गौसे पाक फरमाते हैं कि अगर बेनमाजी मरे तो उसको मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन मत करो। किसका फरमान है? गौस पाक का। अब यहां सोचो कि जो गौसे पाक बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में कबूल करना पसंद नहीं करते, तो जो बेनमाजी को मरने के बाद मुसलमानों के कब्रिस्तान में पसंद न करे, वो गौसे पाक बेनमाजी को अपने सिलसिले में कैसे पसंद करेंगे? आप कपड़ा पकड़कर किसी से मंसूब तो हो गए, वो जाने आप जाने, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं। अल्लाह किसी भी सुन्नी से अकीदा को टारगेट करके तकरीर करने को मैं गीबत और हराम समझता हूं। मैं टारगेट नहीं, जनरल बात कर रहा हूं। और बिल्कुल अगर आपने किसी के हाथ में हाथ कपड़ा पकड़ करके दिया, वो जाने आप जाने, लेकिन आप नमाजी नहीं है तो गौस पाक के सिलसिले की बरकत आपको नसीब नहीं होना है। इतना याद रखिए। क्यों? क्यों? इसलिए कि वो गौसे पाक अपने नाना की मर्जी के पाबंद है और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम बेनमाजियों से इतनी नफरत फरमाई मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कि अपने सहाबा से कहा कि बेनमाजी के साथ भी मत बैठा करो। हज़रत अबू हुरैरा से कहा, ए अबू हुरैरा, बेनमाजियों के साथ नहीं बैठना, क्योंकि बेनमाजी पर आसमान से लानत बरसती है। जो बेनमाजी के करीब बैठे, डर है कि उस पर भी अल्लाह की लानत बरसे। हज़रत काब अहबार फरमाते हैं कि मैंने साबिक आसमानी किताबों में पढ़ा है, अल्लाह अकबर, अल्लाह फरमाता है कि मैं बेनमाजी पे लानत करता हूँ, और जो बेनमाजी के पड़ोस में जिसका घर है, अगर वो बेनमाजी के बेनमाजीपन से राजी है तो मैं उसके पड़ोसी पे भी लानत करता हूँ। और फरमाया अगर मुझे अपनी रहमत का ख्याल न होता तो मैं बेनमाजी की 7 पुश्तों पे लानत करता। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा फरमाए, रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं जिसने नमाज छोड़ दी मैं मोहम्मद उससे बेजार हूँ। आका फरमाते हैं बेनमाजी का दीन में कोई हिस्सा नहीं है। आका फरमाते उसमें लानत अल्लाह की, लानत नबियों की, लानत फरिश्तों की। अब मुसलमानों बताओ, जिसने इतनी लानत वो बेनमाजी, जिसने मस्जिदों को वीरान कर दिया वो बेनमाजी, जिसने रसूलुल्लाह की आंखों को ठंडक न पहुंचाई वो बेनमाजी, वो कादरी कैसे हो सकता है? उसकी कादरियत कैसी है? अल्लाह अकबर। मैं ये नहीं कहता कि वो कादरी नहीं है, लेकिन ये जरूर कहता हूँ सरकार गौसे पाक ने कादरी होने के लिए जो कंडीशन रखी है उसमें नमाज पहले नंबर पर, ईमान के बाद। अब आप मुझे बताओ हमारी नमाज कहाँ है? अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सुन लो और अच्छी तरह सुन लो। अल्लाह अकबर। दुर्रतुन नासिहीन के अंदर अल्लामा उस्मान इब्ने हसन अपनी शोरे आफाक किताब में लिखते हैं, जरा दिल के कानों से सुनना और अच्छी तरह सुनना। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आप बहुत अच्छे से वैसे सुन भी रहे हैं माशाअल्लाह, लेकिन आप गौर से सुनना। मेरे भाई अपने हाल पे रहम करो, बहुत भोले हो, बहुत सीधे हो। अल्लाह अकबर। आप सब करने को तैयार है, नमाज पढ़ने को क्यों तैयार नहीं है? नमाज का वक्त आता है तो कहते हैं मौलाना पाक नहीं है। आप जानते हो जो पाक नहीं रहे, डर है मरेगा तो काफिर होके मरेगा। आप हदीसें उठा करके देखें। अल्लाह अकबर। खड़े खड़े इस्तिंजा कर लेते हो मेरे भाई, और उसके बाद नापाक घूमते रहते हो। हालांकि इस्तिंजा खड़े होकर करने के बाद उस पर गुस्ल का फर्ज का हुक्म तो नहीं दिया जाता, लेकिन उर्फ में अपनी आपकी जबान में कह रहा हूँ, बगैर इस्तिंजा के घूमते रहते हो। अल्लाह अकबर। मुसलमान कैसे नापाक रह सकता है? याद रखो, जिस मजहब में सफाई आधा ईमान हो, ये अपने मजहब का हाल है मेरे भाई। हमारे मजहब में नहाने और गुस्ल करने की इतनी अहमियत है कि अल्लाह के रसूल की एक ज़ईफ हदीस है, मेरे आका ने उस दौर में सहाबा को कहा, आज हिंदुस्तान वालों को गुस्ल की अहमियत नहीं पता, लोग पानी बहुत फरावानी के साथ है। आज से 1450 साल पहले अल्लाह अकबर, जब पानी अरब में खरीद के मिलता था, अब भी पानी सस्ता महंगा है और पेट्रोल सस्ता है अरब में, अब भी 14 सदियां बीतने के बाद भी। लेकिन उस दौर में जब पानी लोगों को नहीं मिलता था, तब मेरे आका ने इस्लाम ने फरमाया कि जुमा का गुस्ल तर्क मत करना। अगर जुमेरात की रात का खाना बचाकर उसको बेचकर उस पैसे से पानी खरीदना पड़े तो भी वो रात का एक टाइम
का खाना मत खाओ जुमेरात की रात का, और वो पैसे से वो खाना बेचकर उस पैसे से पानी खरीदो और पानी खरीद के गुस्ल करो। आप अंदाजा फरमाए, हालांकि ये वजूब में नहीं है लेकिन गुस्ल की अहमियत में आपको बता रहा हूँ। आप अंदाजा फरमाए, जिस मजहब के अंदर जहाँ पानी न मिलता हो इतनी ताकीद की गई गुस्ल जुमा के लिए, और आजकल मुसलमान जो है वो नापाक घूम रहा है। अल्लाह अकबर, अंदाजा तो करो। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका मुस्तफा जान रहमत के गुलामों, अल्लामा उस्मान इब्ने हसन की लिखी हुई जो रिवायत पढ़ना चाहता था उसको दिल के कानों से, मेरी माँ और बहनें भी मौजूद है वो भी सुने। अल्लाह अकबर, एक मर्तबा मेरे और आपके आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ बैठे हुए हैं। सरकार अपने सहाबा के साथ जलवगर है। ऐसे में एक जवान रोते हुए आता है। मेरे आका उस जवान की आंखों में आंसू देखते हैं और आंसू देखने के बाद मेरे सरकार उस जवान से कहते हैं, ऐ जवान क्यों रो रहा है, तेरे रोने की वजह क्या है? वो जवान कहता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया, और मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ चूंकि मैं देहात में रहता हूँ, मेरे अब्बू भी देहात में रहते थे, तो या रसूल अल्लाह न कोई उनको गुस्ल देने वाला मिल रहा है, न कोई उनको कफन पहनाने वाला मिल रहा है, इस वजह से मैं रो रहा हूँ। तो मेरे करीम आका ने उस पर करम करते हुए इरशाद फरमाया, ऐ अबू बकर उमर, तुम दोनों जाओ और जाकर उसके अब्बा को गुस्ल भी दो, उसके अब्बा को कफन भी पहनाओ। अल्लाह अकबर। अब मेरे आका के दोनों जानिसार दोनों सहाबा चले, और जाने के बाद जब उस शख्स को गुस्ल देने के लिए जैसे उसके बदन से चादर हटाई तो क्या देखा कि उसका पूरा जिस्म इंसान की तरह है। उस्मान इब्ने हसन लिखते हैं, और उसका चेहरा काले सूअर की तरह है, काले खिंजीर की तरह है। अल्लाह अकबर। जरा दिल के कानों से सुनना मेरे भाइयों, अपने आप पे रहम करो। दीन को खेल तमाशा न समझो, दीन को अल्लाह अकबर खेल कूद की चीज न समझो। हमारा दीन, हमारा मजहब कहानी किस्सा नहीं, हमारा मजहब हकीकत है। और जो कुरान हदीस की बातें ये उलमा बताते हैं, ये अपने नबी का फरमान है, अपने आका का फरमान है। इसको एक कान से सुनकर दूसरे कान से मत निकालिए मेरे भाई, वरना बहुत नुकसान उठाओगे। अल्लाह अकबर। मेरे और आपके आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों सहाबा शेखैन करीमैन सिद्दीक अकबर फारूक आजम उस शख्स को गुस्ल देने के लिए पहुंचे। जैसे उससे कपड़ा हटाया तो देखा कि उसका मुंह काले सूअर की तरह है, काले खिंजीर की तरह है। फौरन उसके चेहरे पे कपड़ा ढांप दिया। दोनों रोने लगे, इसलिए कि उन लोगों के दिल में अल्लाह का खौफ था, खुदा की खशियत थी। अल्लाह अकबर। एक जवान को दौड़ाया, जाओ और जाकर ये सूरत हाल अल्लाह के रसूल की बारगाह में पेश करो और अर्ज करना, या रसूल अल्लाह, अब उसका चेहरा तो काले सूअर की तरह है, काले खिंजीर की तरह है, हम उसको कैसे गुस्ल दें, उसको कैसे कफन पहनाएं? आका का हुक्म क्या है? मेरे आका ने सुना। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि जिसके पास जितना इल्म होता है उसके पास उतना ज्यादा अल्लाह का खौफ भी होता है। और अल्लाह की कायनात में रसूलुल्लाह से बड़ा इल्म वाला कोई हुआ है न कभी हो सकता है। इसीलिए अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाली अल्लाह की मखलूक में अगर कोई हस्ती है तो वो मेरे और तुम्हारे नबी मुस्तफा जान रहमत की जात है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही सुना कि किसी का मुंह काले सूअर की तरह हो गया है, काले खिंजीर की तरह हो गया है, हुजूर अलैहि सलाम अल्लाह अकबर लरस गए। और मेरे आका खुद वहां तशरीफ लाए। जिस देहात में वो मैयत पड़ी थी आका खुद आए, और आका अलैहि सलाम ने जब उसका चेहरा सूअर की तरह और खिंजीर की तरह देखा, मेरे आका ने हाथ उठाए, हाथ उठा के दुआ की, ए अल्लाह इसका चेहरा पहले जैसा कर दे। आका का दुआ करना था, उसका चेहरा फिर ठीक ठाक हो गया। फिर सहाबा ने उसको गुस्ल दिया, गुस्ल देने के बाद कफन पहनाया, कफन पहनाने के बाद उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ी गई। अल्लाह अकबर। जब नमाज़े जनाजा हो गई तो धीरे से किसी ने कहा, अरे इसका चेहरा पहले तो सूअर की तरह हो गया था, अब नमाज़े जनाजा के बाद और दफन करने से पहले जरा देख तो लो कि उसका चेहरा पहले जैसा ही है या अभी भी सूअर की
तरह हो गया। कहने वाले ने कहा तो जब उसके मुंह से कफन हटाया गया तो उसका चेहरा फिर से काले सूअर की तरह हो चुका था। नमाज़े जनाजा के बाद भी उसका चेहरा काले खंजीर की तरह हो चुका था। सहाबा रो पड़े, मेरे आका से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, या रसूल अल्लाह इसका चेहरा बार बार काले सूअर की तरह क्यों हो जाता है, काले खंजीर की तरह क्यों हो जाता है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कुछ कहने की बजाय उसके बेटे को बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया, ऐ नौजवान, मेरा अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता, ये बता कि तेरे बाप का चेहरा बार बार सूअर की तरह क्यों हो जाता है, काले खंजीर की तरह क्यों हो जाता है। अल्लाह अकबर। उस जवान ने रोते हुए कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा बाप जब नमाज का वक्त आता था तो मेरा बाप सो जाता था, यानी मेरा बाप नमाज नहीं पढ़ता था। उसके बेटे ने गवाही दी, मेरा बाप नमाज नहीं पढ़ता था। उस वक्त तारीखी मौके पर मेरे आका ने इरशाद फरमाया, लोगों जो नमाज में सुस्ती करेंगे और नमाज में गफलत करेंगे, जब कयामत के दिन वो उठेंगे तो उनका मुंह, उनका चेहरा काले सूअर की तरह होगा, काले खंजीर की तरह होगा। अब आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारे सच्चे नबी ने फरमाया कि बेनमाजी कयामत के दिन काले सूअर की शक्ल में उठेंगे, काले खंजीर की शक्ल में उठेंगे। ऐ मेरी कौम के जवानों, क्या अल्लाह से डर नहीं लगता? अल्लाह अकबर। अगर चेहरे पे फुंसी निकल आए तो वलीमा में जाना छोड़ देते हो, शादियों में जाना छोड़ देते हो। अल्लाह अकबर। चेहरे पे फुंसी निकल आए, अल्लाह अकबर, तो इंसान वहां पे रुमाल रख करके घूमता है। और अल्लाह ना करे अगर किसी के चेहरे पे हवा लग जाए तो वो कितना शर्मा शर्मा के घूमता है। मुझे बताओ, चेहरा टेढ़ा हो जाए तो छुपा छुपा के फिरते हो। जब ये चेहरा नमाज न पढ़ने की वजह से काले सूअर की तरह होगा तो काले सूअर का मुंह लेकर अल्लाह की बारगाह में कैसे खड़े होंगे, अल्लाह की बारगाह में कैसे हिसाब दोगे। याद रखो, ये महफिल गौसे पाक के नाम की महफिल है और गौसे पाक फरमाते हैं, बेनमाजी को मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन मत करो, खुदा के लिए अपने हाल पे रहम करो। बल्कि मेरे आका अलैहिस्सलाम तो अपने सहाबा से कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा, दुआ करो अल्लाह किसी को बदबख्त और महरूम न करे। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, बदबख्त और महरूम कौन होता है? आका ने फरमाया, जो नमाज नहीं पढ़ता वो बदबख्त भी है और वो महरूम भी है। मेरे भाई, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने एक मकाम पर फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जहन्नम में एक वादी है, वादी, उस वादी का हाल ये है कि जहन्नम में 5 मरतबा, दिन में 5 मरतबा जहन्नम भी उस वादी से पनाह मांगता है। और वो वादी इतनी सख्त है, कितनी सख्त है, आका सच्चे नबी फरमाते हैं, उसमें अगर पहाड़ डाल दिया जाए, पहाड़, तो पहाड़ भी उसमें पिघल जाएंगे। आका से सहाबा ने पूछा, आका उसमें कौन दाखिल होगा, उसमें किसको रखा जाएगा? आका फरमाते, 2 लोगों को रखा जाएगा। किसको? एक को हराम लुक़मा खाने वाले को और दूसरा नमाज छोड़ने वाले को। आपसे पूछता हूँ, अल्लाह अकबर, कितने कितने दिन हो जाते हैं नमाज नहीं पढ़ते, फजर नहीं पढ़ी, ज़ोहर नहीं पढ़ी, असर नहीं पढ़ी, मगरिब नहीं पढ़ी, इशा नहीं पढ़ी, जुमा की 2 रकात पढ़ के मस्जिद से ऐसे भागते हो जैसे स्कूल से छुट्टी होने पर स्कूल के बच्चे भागते हैं स्कूल से। अल्लाह अकबर। बताओ मेरे भाई, जिस जहन्नम की आग में पहाड़ पिघलेंगे, जिस जहन्नम की आग में पहाड़ पिघलेंगे, ये हमारा कमजोर सा जिस्म उस अज़ाब को कैसे बर्दाश्त कर सकेगा, उस अज़ाब को कैसे उठा सकेगा? मेरे भाइयों, मैं अपनी बहनों से भी कहता हूँ, मेरी माँ और बहनें घंटों बर्तन धो सकती है, घंटों कपड़े धो सकती है, आधा आधा दिन किचन में गुजार करके खाना बनाती है। ऐ मेरी बहनों, तुमने सबकी खिदमत की, लेकिन अल्लाह के लिए कौन सा टाइम निकाला? शौहर के लिए इतना वक्त निकाला, सास ससुर के लिए इतना वक्त निकाला, बच्चों के लिए इतना वक्त निकाला? बिल्कुल निकालो। लेकिन अल्लाह अकबर, मेरी माँ और बहनों सुन लो, जब तुम मर जाओगी शौहर दूसरी बीवी कर लेगा। जब तुम मर जाओगी, ये तुम्हारे बच्चे जिनके लिए ना तुम सर्दी देखती हो ना गर्मी देखती हो, कभी तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ भी नहीं करेंगे। अरे जीते जी छोड़ देने वाली औलाद मरने के बाद माँ बाप के लिए क्या मगफिरत की
दुआ करेगी? हम तो अपनी छोटी सी उम्र में देख रहे हैं, अगर बाप मालदार हो और लंबी उम्र हो जाए तो बेटा बेटी दुआ करते हैं कि बुढ़ा मरे तब हमारे पास माल आए। यानी माल की मोहब्बत इतनी लोगों के दिलों में रच बस गई है कि माँ बाप की मौत की लोग दुआ करते हैं। नादानों, जो बाल बच्चे जीते जी काम नहीं आ रहे हैं, वो मरने के बाद क्या हमारे लिए दुआ करेंगे मगफिरत की? बल्कि कहता हूँ अल्लाह करे सबकी औलाद वफादार हो, सबकी औलाद फरमा बरदार हो। लेकिन मेरी बहनों, तुमने कपड़े तो धोए घंटों, तुमने बर्तन तो धोए घंटों, तुमने सबकी खिदमत की, 10 मिनट नमाज का वक्त नहीं निकाला। अल्लाह अकबर, मुझे बताओ, सच्चे नबी फरमा रहे हैं उसमें पहाड़ पिघल जाएंगे, पहाड़। हमारा जिस्म कितना कमजोर है, अगर इसको मच्छर काट ले हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, अगर बत्ती का झटका लग जाए बर्दाश्त नहीं कर पाते, मक्खी हमारे जिस्म पे चले बर्दाश्त नहीं कर पाते। मेरे भाइयों बहनों, अगर कोई हमें जोर से डांट दे तो हम रोने लगते हैं। अल्लाह अकबर, हम डांट बर्दाश्त नहीं कर सकते, मच्छर का डंक बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाय हाय, वो जहन्नम के बिच्छू जिनके बारे में किसी मौलवी साहब का कौल नहीं, किसी लीडर का कौल नहीं, बल्कि मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी का फरमान है। मेरे आका फरमाते हैं, वादी लमलम के अंदर खच्चरों की तरह मोटे मोटे बिच्छू है, खच्चर की तरह मोटे मोटे बिच्छू है, और हर बिच्छू के मुंह में 70 डंक है, और हर डंक में एक एक जहर की थैली है। वो जब बेनमाजी को डसेंगे, मेरे सच्चे नबी फरमाते हैं, जब वो बेनमाजी को डसेंगे, अल्लाह अकबर, आका ने फरमा दिया है तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। अपने आप पे रहम करो, ऐ मालकान की जमीन पे बसने वालों, अपने आप पे रहम करो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, बिच्छू है कि कैसे खच्चर की तरह मोटे मोटे, एक बिच्छू के मुंह में 70 डंक है, हर डंक में जहर की थैली है। जब वो बेनमाजी को डसेंगे तो 1000 साल तक के बेनमाजी के जिस्म में उनका जहर घूमता रहेगा, पूरा गोश्त झड़ जाएगा, हड्डियां टूट जाएगी। मुझे बताओ, जो कौम खेत के बिच्छू के डंक को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखती, वो जहन्नम के बिच्छुओं के डंक को कैसे बर्दाश्त करेगी? क्या जाता है 10 मिनट निकालने से, क्या जाता है 10 मिनट निकालने से? अरे 10 मिनट नमाज के लिए निकालो, बरकतें कितनी। वो नमाज, मेरे आका फरमाते हैं, जब तुम अपना सर सजदे में रखते हो तो अल्लाह और तुम्हारे दरमियान जितने पर्दे, सारे पर्दे उठा दिए जाते हैं। अल्लाह अकबर, नमाज की बरकतें हैं। नमाज पढ़ो, चेहरा नूरानी हो, नमाज पढ़ो, रिस्क में बरकत हो, नमाज पढ़ो, उम्र में बरकत हो, नमाज पढ़ो, औलाद फरमा बरदार हो, नमाज पढ़ो, बिगड़ियां बने। वरना याद रखें, अपनी गुफ्तगू समेट कर अब बात इख्तिताम को ले जाते व्यस्त करूं, अगर नमाज नहीं पढ़ोगे, अल्लामा शमसुद्दीन आए का हजरत दुआ करें, मैं आया, मुझसे कहें सैयद साहब दुआ करें, कोई आया पीर साहब दुआ करें। एक बात याद रखना, कोई वली भी आपके लिए दुआ करे, जिम्मेदारी से कह जा रहा, वली की दुआ भी आपके लिए कबूल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मेरे आका ने फरमाया, जो नमाज छोड़ देता है अल्लाह नेकों की दुआ से उसका हिस्सा उठा देता है। कितना ही बड़ा वली, जो नमाज छोड़ दे अल्लाह नेकों की दुआ से उसका हिस्सा खत्म कर देते। मैं ये भी आपसे कह दूं, नमाज के पाबंद बनो, हमें किसी की दुआ की जरूरत नहीं है। क्यों? क्यों? इसलिए कि हमारे नबी हमारे लिए इतनी दुआ कर चुके, इतनी दुआ कर चुके कि अरफात के मैदान में दुआ करते करते हाथ थक गए तो आका ने हाथ नीचे कर दिया, मगर दुआ करना खत्म नहीं। जिसके नबी ने इतनी दुआ की उम्मत के लिए, हमें किसकी दुआ की जरूरत? हमें किसकी दुआ की जरूरत? आखिरी बात बस करके बात खत्म कर रहा हूं। बात कादरियत की करनी थी, लेकिन आखिरी बात कर रहा हूं, तवज्जो करें। अल्लाह के नबी का फरमान है, सुन लो। अभी अल्लामा साहब दिल का दर्द पेश कर रहे थे कि जालिम हुक्मरान, जालिम हुक्मरान, जालिम, है ना, जालिम हुक्मरान की बात पूरी दुनिया में हो रही है। तवज्जो भाई, मेरा भैया बैठ जाओ बाबा,
नजराना भी रखो। मैं देखिए, मैं लोगों से कहता हूँ कि नजराना दो किसी को तो उसको इनकार नहीं करना चाहिए। आला हजरत अली रहमान ने लिखा, जो हदिये का इनकार करेगा, हदीस पाक है, एक दिन अल्लाह उस पर ऐसा लाएगा कि वो मांगेगा तो भी लोग उसको नहीं देंगे। तो मैं घमंड के लिए, तकब्बुर के लिए इनकार नहीं कर रहा हूँ। आप ला के दे रहे, मेरे नबी की नालैन का सदका है। लेकिन मेरे लिए इस वक्त सबसे बड़ा नजराना ये है कि आप मेरी बात सुन लें और अमल करें। और अगर आपको बात अच्छी लगती है वाकई कि भाई नजराना देना ही चाहिए इसको, तो आप इस तरह दीजिए कि एक जेब से निकालिए और दूसरी जेब में उसको रखिए। ठीक है। और एक जेब से निकालिए, दूसरी जेब में जितना देना है। और जब दूसरी जेब में जमा हो जाए तो जलसा खत्म होने के बाद जब फजर की नमाज के लिए अपने मोहल्ले की मस्जिद में जाना, तो फजर की नमाज जमात से पढ़ना और वही नजराना मेरी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी अपने मस्जिद के इमाम को दे दे। ये करो बात तकरीर इत्मीनान से सुनो, बहुत अच्छे सुनो। मेरे भाइयों, हमको तो आप देते रहोगे। हमारे लिए अल्लाह ने गौस पाक के सदके में हजारों दरवाजे खोल रखे हैं, लेकिन आपके मस्जिद के इमाम के लिए आपके सिवा और कोई नहीं है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए अपने इमामों की खिदमत करो, ज्यादातर अपने इमामों पे खर्च करो, अपने माँ बाप पे खर्च करो। आप यहाँ देते ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा इत्मीनान से सुन ले। आखिरी बात जो कर रहा था, पूरी दुनिया में रोना रोया जा रहा है, जालिम हुक्मरान है ना। अगर किसी मुल्क में काफिर भी हुक्मरान न हो, तवज्जो करें, मुसलमान हुक्मरान अगर हो और आप हो जाएं बेनमाजी, तो भी वो आपको वैसे ही सताएगा जैसे आपके हुक्मरान आपको सता रहे। वजह क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आका फरमाते, हुजूर का फरमान है, कुछ याद रहना रही, ये याद रखना। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो बंदा नमाज छोड़ दे, अल्लाह उस पर से अपने करम की अमान हटा लेता है। यानी वो अल्लाह की अमान से, पनाह से बाहर कर दिया जाता है, उसको निकाल दिया जाता है। अब सुनना, जो अल्लाह की अमान से बाहर निकले फिर उसको कोई पनाह नहीं दे सकता। न रसूलुल्लाह पनाह देंगे, न गौस पाक पनाह देंगे, न गरीब नवाज। भाइयों, जो हैं सब अल्लाह के बंदे। हम सुन्नियों के अकीदे में हर नबी अल्लाह का बंदा, हर वली अल्लाह का बंदा, हर सहाबी अल्लाह का बंदा। हमारा अकीदा यही है, हम नबी को सब कुछ मान के भी जब कलमा पढ़ते तो कहते अब्दुहू, वो अब्दुहू है। इससे ज्यादा हमारा अकीदा और क्या है? मेरे इमाम ने कहा, इमाम अहले सुन्नत जब नबी की नात कहते हैं तो यहाँ आकर के उनका कलम रुकता है। वो कहते हैं, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे, क्या क्या कहूं तुझे। अब क्या में क्या आता है? तो चूंकि वो कोई जाहिल शायर नहीं थे, वो जाहिल पीर नहीं थे, वो जाहिल नाम नियाद आशिक रसूल नहीं थे, वो आशिक भी थे और फकीर भी थे, वो शायर भी थे और आलिम भी थे। जब इश्क ने कहा, हैरान मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे, तो किसी को गुमान हो सकता था ये क्या में क्या कह देंगे, तो फौरन उसके बाद जवाब लिखा, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा, सब कुछ होकर भी खालिक का बंदा। और यही हमारा, सब कुछ होकर भी खालिक का बंदा। लेकिन अहले बिदअत से फिर फर्क भी किया, वो भी बंदा मानते हैं, हम भी बंदा मानते हैं, लेकिन फर्क क्या है? वो बंदा अपनी तरह मानते हैं, लेकिन हमने ये कहा खालिक का बंदा, खालिक का आका कहूं। खालिक का बंदा हमारी तरह नहीं, बल्कि मखलूक आका भी, खालिक का बंदा। तो याद रखो, जिसको अल्लाह पनाह न दे, अल्लाह जिसको अपनी पनाह से बाहर कर दे, उसे कोई पनाह नहीं दे सकता। दुनिया की कोई ताकत पनाह नहीं दे। ये जो आज मुसलमान दर दर की ठोकर खा रहा है, आज मुसलमानों के घरों पे जो बुलडोजर चल रहे हैं, क्या आपने नहीं देखा? जो कौम बरसों से खुदा के घर को वीरान कर रही है, तो
तो उस कौम का घर भी आबाद रहेगा। ये सब कठपुतली हैं हुक्मरान और जुल्म करने वाले। रस्सी तो किसी और के है, उसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। अगर हम सुधर जाएंगे तो आज भी गजनवी जैसा बादशाह तुम्हें नसीब होगा, और अगर नहीं सुधरोगे तो ये कुछ भी नहीं हो रहा है जो आज हो रहा है, इससे बढ़ करके हो सकता है। इसलिए अपने मसाइल का हल ना नोटों में है ना ओटों में है। हमारे मसाइल का हल कल भी अल्लाह की चौखट पे था, आज भी अल्लाह की चौखट पे है, और क़यामत तक अल्लाह की चौखट पे है। आप कहेंगे अमीनुल कादरी अगर अल्लाह की पनाह हो तो क्या होता है? मैंने कहा एक मिसाल से समझा कर बात पूरी करते हैं। देखो, अगर अल्लाह किसी को अपनी पनाह में ले ले तो दुश्मन भी पालने पे मजबूर हो जाए। दुश्मन पाले, दुश्मन पाले, अल्लाह की पनाह मिल जाए, अल्लाह की पनाह। देखिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब पैदा होने वाले थे तो अल्लाह ही ने फिरौन को ख्वाब दिखाया कि कोई बच्चा पैदा होगा। भाई अल्लाह को पैदा करना था तो राजदारी ही में पैदा करता, लेकिन ये अल्लाह की शान है, वो अपनी ताकत दिखाता है, बताता है कि सबसे बड़ा ताकत वाला मैं हूं, मैं, और मैं कहना भी उसी की शान है, तकब्बुर भी उसी की शान है, बड़ाई भी उसी की शान है। अल्लाह अकबर। खामोशी से पैदा नहीं किया, उसको ख्वाब दिखाया दुश्मन को कि कोई पैदा होगा तेरा तख्ता पलट देगा। और दुश्मन ने क्या किया? उसने अपने हिसाब से मकर करना शुरू किया। उसने क्या कहा? अभी अल्लामा कह रहे थे हम दो हमारे दो, उसने वही कहा, उसने कहा मेरा तख्ता पलटेगा वो बच्चा, मैं तो उसको पैदा ही होने नहीं दूंगा। वो क्या कह रहा था? मैं पैदा नहीं होने दूंगा जो मेरी हुकूमत के लिए खतरा हो। उसको क्या पता था कि पैदा करना और मारना तेरी मर्जी पर है। ये तो सब अल्लाह की शान है, वही पैदा करता है, वही मौत अता करता है। और अल मुख्तसर ये कि फिरौन की जासूस दाइयां हर घर पे मुतय्यन, खुदा की शान। लेकिन हजरत मूसा की अम्मी के पेट में हजरत मूसा आए, जैसे ही उनकी विलादत हुई दाई ने चेहरा देखा, वो भी दोस्त बन गई। और दाई ने कहा इतना खूबसूरत बच्चा में कत्ल नहीं करना, बकरी का बच्चा ज़बह किया, फेंक दिया, काम ने फेंक दिया। हजरत मूसा की बहन ने कहा अम्मी अगर फिरौन को पता चला, पहले तो बच्चे ही मरना था, उसी को ज़बह होना था, लेकिन उसको अगर पता चला तो तुम भी मरोगी, मैं भी मरूंगी, दाई भी मरेगी, पूरा घर जाएगा। तुम्हारे कहा फिर क्या करना? कहा बच्चा है ना तुम्हारे पास, इस बच्चे को संदूक में डाल के दरिया में डाल दो। याद रखना कहीं भी रखी हुई चीज मिल सकती है, लेकिन दरिया में डाली हुई चीज की मिलने की कोई गारंटी है ना? ये कोई बहुत मुश्किल बात तो नहीं कर रहा हूं ना मैं। भाई कोई चीज अगर दरिया में डाल दो, बहते दरिया में, कोई है गारंटी? कहां तक ये दरिया में लाश हो तो नहीं मिलती है, हर चीज आपको मिल सकती है दरिया में डाली हुई चीज। इसीलिए लोग कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल। ये मतलब उसका यही है कि जो चीज दरिया में डाल दो मतलब भूल जाओ, अब मिलना ही नहीं, उसमें नहीं मिलना है, यही तो है। लेकिन लकड़े की संदूक तैयार हुई, हजरत मूसा को उसमें डाल दिया, बंद कर दिया। ममता माँ की तो माँ की ममता होती है ना। माँ ने वो संदूक लिया, रात के अंधेरे में दरिया में डाली, तो माँ के दिल पे क्या गुजरी, वो भी नबी की माँ। ऐसे ऐरी गहरी गोद में थोड़ी नबी आता है? नबी तो बहुत चुनिंदा गोद में, बहुत चुनी हुई गोद। अरे जब अब्दुल कादिर जिलानी जैसे वली और उम्मुल खैर जैसी माँ की गोद। देखो माँ खैर हो और बाप साले हो तो बेटा वली होता है, माँ खैर हो और बाप साले हो तो बेटा वली होता है, और माँ उम्मुल खैर हो और बाप अबू साले हो तो फिर बेटा वली नहीं, वलियों का सरदार हुआ। जब सैयदुल औलिया की माँ होने के लिए उम्मुल खैर होना जरूरी है, तो जो सैयदुल अंबिया की माँ होगी उस आमिना खातून की शान, उस सैयदा आमिना की शान का आलम क्या होगा? अल्लाह अकबर। नबियों की माएं बड़ी शान हो। तो हजरत मूसा की अम्मी संदूक को दरिया में डाल रही, रो रही, रोते रोते अचानक ख्याल आया
अल्लाह का क्या ख्याल है, अल्लाह की जात का। फौरन कहे अल्लाह, मैं जानती हूं मैं मजबूर हूं, बेबस हूं, लेकिन तू कुदरत वाला है। और मैं इतना भी जानती हूं जो चीज तेरी अमान में दे दी जाए वो चीज कभी जाया नहीं होती। संदूक डालते हुए एक जुमला का, मैंने मेरा बच्चा तेरी अमान में दी, तुझे सुपुर्द किया तेरी अमान में दिया, तुझे सुपुर्द किया तेरी अमान में दिया। अल्लाह की अमान मिल गई किसको, मूसा को। अब बड़ा मशहूर वाक़या उसकी तरफ नहीं जाता, वो संदूक बहता हुआ आया और खुदा का करना सीधा फिरौन के महल में जो नहर जाती थी उसमें घुस गया। फिरौन अपनी बीवी के साथ बैठा हुआ था। फिरौन की बीवी मोमिना, फिरौन काफिर। ए अल्लाह, ये काफिर के घर में तूने मोमिना को क्यों भेजा? तवज्जो करें, फिरौन जो खुदा होने का दावा करता है उसके घर में तेरी मोमिना बंदी पहले से आई है। तो अल्लाह फरमा रहा है तू फिरौन का निकाह देख रहा है, मैं मूसा की परवरिश देख रहा हूं। अल्लाह की शान है ये, अल्लाह की शान। अल्लाह की शान तुम और हम क्या जाने। अरे नादान, करोड़ों माओ से ज्यादा मेरा अल्लाह अपने बंदों से प्यार करता है। बंदे ने अल्लाह की कदर नहीं की, सबके लिए टाइम निकाला, रब के लिए टाइम नहीं निकाला। फिरौन अपनी बीवी के साथ बैठा हुआ, यानी मूसा के पहुंचने से पहले उनकी हिफाजत का इंतजाम पहुंच गया फिरौन के महल। किस तरह से अल्लाह बैठा है, संदूक आई, आसिया, हजरत आसिया उठी, उठने के बाद संदूक निकाला तो खोला, खूबसूरत बच्चा। फिरौन ने कहा ये वही बच्चा है जिसका मुझे ख्वाब आया था। ये मेरी बीवी ने कहा छोड़ ये सब, क्या तोहमत परस्ती, ये वही बच्चा क्या, वो इतनी दूर से बह के आ रहा है, देख के संदूक नजदीक की है, ये दूर से बह के आ रहा है। अरे फिरौन, तुझे मुझे औलाद नहीं है, लोग ताना देते हैं लावलद है, इसी को बेटा बना लो, इसी को बेटा बना लो। अब बीवी की कही हुई बात तो शोहर टालता नहीं जल्दी, वो बेटा बनाने की बात आई तो लिया गोद में। बहुत खूबसूरत थे। देखो नबी जो होता है दौर में सबसे खूबसूरत नबी होता है, उनका नसब सबसे आला होता है, उनका किरदार सबसे, यानी हर दौर में नबी जैसा कोई नहीं होता। जब गोद में लिया वो भी सोचने लगा क्या खूबसूरत बच्चा है, मैं इसको पाल लूंगा, अपनी औलाद बना लूंगा। अब वो फिरौन जिसने इतने बच्चे काटे, इसकी पैदाइश के खात्मे के लिए, इस वजूद के खात्मे के लिए इतने बच्चे कत्ल कर दिए। अब उसने अपने महल की दाइयों से कहा इसको जो दूध पिलाएगा उसको इनाम। लेकिन हजरत मूसा ने किसी दाई के दूध को मुंह नहीं लगाया। एक दिन के मूसा, अरे बच्चों को तो कुत्ते का दूध भी अगर कोई पिला दे तो भूखे बच्चे कुत्ते का दूध भी पी लेते हैं, गधे का पिला दे गधे का पी लेते हैं, बकरी का पिला दो बकरी का। लेकिन ये नबी है, काफिरा का दूध, काफिरा का दूध, फिरौन के महल की काफिरा का दूध नबी ने नहीं पिया, मुंह हटा लिया। अरे नादान, जब मूसा को इतना शऊर है, जब मूसा को इतना शऊर है कि हजरत मूसा काफिरा का दूध नहीं पीते, तो जाने मूसा मुस्तफा जाने रहमत के शऊर का आलम क्या होगा। जो लोग नबी की माँ पे कुफ्र का फतवा देते हैं उनको नजर सानी करना चाहिए। आप कहेंगे फिर हलीमा का क्यों पिया? मैंने कहा यही फर्क है मूसा में और हमारे नबी ने। मूसा ने काफिरा का नहीं पिया और मेरे नबी ने जिसका पिया उसको काफिर रहने नहीं दिया, उसको ईमान की दौलत अता की। यही शान है रहमत की। हजरत मूसा काफिरा का पीते नहीं और मेरे आका जिसका पी लेते हैं उसको काफिर रहने नहीं। इसीलिए देखो जिसके बतन से, जिसके पिस्तान से हुजूर ने दूध पिया है, अल्लाह ने सबको कलमा पढ़ने की तौफीक। हर दाई ने कलमा पढ़ा, ये मेरे नबी की शान है। बहरहाल बात ये चल रही थी कि किसी का नहीं पिया। फिरौन घबराया, अरे मेरा बच्चा, हालांकि उसका कोई ताल्लुक ही नहीं था, लेकिन मजाजन जो उसने कहा मेरा बच्चा भूखा रहेगा, तो वहां हजरत मूसा की बहन पहले पहुंच गई। ये सब मामला देख रही थी तो फिरौन से कहा, फिरौन एक ऐसी दाई रहती है हमारे शहर में जो बहुत पाकीज़गी से रहती है, जो पाकीज़ा तबीयत के बच्चे हैं, जो किसी का दूध नहीं पीते, उसका पीते मैंने देखा है। अगर आप कहीं इजाजत दे तो लाऊं उसको, ले आओ। हजरत मूसा की अम्मी के पास दौड़े, अम्मी चलो चलो, भैया तो मिल गए, भैया मिल गए। और जब फिरौन के दरबार में आई
और जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी अम्मी के हाथ में दिया, अल्लाह ने इल्हाम फरमाया, मूसा की माँ तूने इस बच्चे को मेरी अमान में दिया था ना, इसको तूने मेरी पनाह में दिया था। जो चीज मेरी पनाह में दी जाती है हम उसको जाया नहीं होने देते, हम उसको जाया नहीं होने देते। मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी ने दूध पिलाया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पीना शुरू किया। फिरौन ने सिक्का दिया, कहा कि रोजाना आया करना, मेरे बच्चे को दूध पिलाया करना। अगर वहां पिलाती तो हर वक्त खतरा था, अल्लाह की अमान में दे दिया, दुश्मन पालने पे मजबूर हो गया। मुसलमानों सोचो, मूसा की अम्मी मूसा को अल्लाह की अमान में दे दे तो फिरौन जैसा दुश्मन पालने पे मजबूर हो जाता है। तुम क्यों खौफज़दा हो? नमाज पढ़ो, नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाओ और अल्लाह की अमान हासिल कर लो। आपके दुश्मन भी आपको पैसा खर्चा कर करके पालने के लिए मजबूर हो। और यही कादरियत है, गौस पाक का सिलसिला यही है। अल्लाह मुझे आप सबको अमल पर तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।